पता नहीं है प्यार मोहब्बत एक धोखा है, इसमें अभी से मत पड़ जाना ना तो बाद में रोना होगा। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। चैप्टर 1 है क्लास 12 का फिजिक्स, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट फिजिक्स में नहीं रह जाएगा, एकदम आपको पूरे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में। हम पढ़ेंगे पहले स्थिर वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत के बारे में, स्थिर वैद्युत के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, स्थिर वैद्युत का मतलब क्या होता है। देखो स्थिर मतलब होता है रुका, जो चले ना एकदम मस्त से, जैसे एकदम मस्त से काम ना करे, एकदम मस्त ऐसे, उसे क्या कहते हैं, स्थिर। रुकना क्या कहते हैं, रुकना, जो काम ना करे उसे क्या कहते हैं, रुकना, रुका हुआ। अब विद्युत की मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, आवेश। क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश या इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जिसमें हम रुके हुए, सिंपल, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रुके हुए होते हैं, उसी स्थिर वैद्युत की कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें एकदम सुस्त, जिसमें काम ना करे ना, उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत की। हाँ, हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम नहीं करेंगे, हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा, हमको ताकत वाली गोली चाहिए तो हम काम करेंगे, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत। हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत, स्थिर वैद्युत कहते हैं। लिख सकते हैं, देखो साफ दिख रहा है साथियों, नहीं तो हम पढ़ाने लग गए और आप लोग को दिखे नहीं तो हमारा पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा। लिखते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, आवेशों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते। सिंपल डिफिनीशन है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है गति नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये हो गए स्थिर। अब पढ़ते हैं, देखो विद्युत आवेश क्या होता है, ये तो आप सभी को समझिए, जिसमें हम रुके हुए सोचता हुए इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये तो आप सबको समझ में आ गया। स्थिर वैद्युतिकी होता है क्या, जिसमें रुके हुए होते हैं, आराम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे क्या होता है, चार्जर, जिसे हम चार्जर को लाइन में नहीं लगाए, इलेक्ट्रॉन में नहीं, क्या कहते, चार्जिंग में नहीं लगाए, वो क्या होता है, इसमें रुके होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। जैसे ही हम क्या करते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, गतिकी, गतिज विद्युत, गतिज वैद्युतिकी कहते हैं। जिसमें गति करते हैं उसे गतिज वैद्युतिकी कहते हैं, जिसमें स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं, जैसे विराम और गति से वही नियम लागू होता है। अब पढ़ते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। देखो ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा, अब समझते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। देखो विद्युत आवेश एक प्रकार का क्या होता है, गुण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या होता है, इसको कहते हैं आवेश होता है क्या। देखो विद्युत आवेश क्या होता है यार, छेना खाए हो, छेना यार, पनीर और छेना खाए हो, छेना, अच्छा गुलाब जामुन खाए हो, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या होता है, अच्छा पनीर, पनीर, पनीर क्या होता है, वही गुलाब जामुन पनीर बताते हैं। पनीर क्या होता है यार, पनीर किससे बनता है, पनीर किससे बनता है, पनीर दूध से बनता है, मतलब दूध से बने हुए क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं। क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं।
उसी प्रकार विद्युत आवेश क्या होता है, देखो ये गुण होता है, जैसे मनुष्य के अंदर हंसने रोने गाने का गुण होता है ना, उसी प्रकार क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, गुण पाया जाता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का क्या होता है, गुण पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या होता है, किसी वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे यार कैसे बताएं, जैसे 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 देखो हमने ले लिया ये कागज, रुक जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पता नहीं है फिजिक्स इतना सरल होता है, हम तो रटते थे आज समझ रहे हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो ये क्या है, कागज है, ये कागज है। देखो ये इसमें अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अस्थिर है, इसमें गति नहीं कर रहे हैं, ये इसे कहते हैं स्थिर विद्युत। लेकिन हमने जैसे फ्रिक्शन फोर्स से किया, आप देखो क्या होगा, हमने घर्षण किया, आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे, देखो ये आकर्षित करने लगेगा। इसे क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अभी ये देखो आकर्षित करने लगा, ये देखो, इसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया, विद्युत आवेश जैसे मनुष्य के अंदर गुण होता है, इसी प्रकार विद्युत ये पदार्थ का गुण होता है, जिसके कारण वो आकर्षित एवं प्रतिकर्षित कर, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह, किसी पदार्थ का वह गुण, क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, वह गुण, वह गुण जिसके कारण वह, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण वह किसी वस्तु को, जिसके कारण वह किसी वस्तु को, वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित कर देता है। जैसे मनुष्य, अरे यार किसी को देखने का अट्रैक्शन होता है ना, उसी प्रकार ये पदार्थों का गुण होता है, मनुष्य के अंदर गुण पाया जाता है। किसी वस्तु को आकर्षित एवं आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है, करने का गुण, गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ये क्या होता है, गुण होता है। समझ में आया, विद्युत आवेश क्या होता है, जैसे यार हमारे अंदर जैसे क्रोध रोध मोहब्बत उब्बत हंसने रोने गाने का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार विद्युत आवेश की पदार्थों का गुण होता है, जिसके कारण वो आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है। ये समझ आ गया ना, स्थिर विद्युत की क्या होता है, रटना कुछ भी नहीं है यार, सब समझना है। अब आगे समझते हैं, ये तो आप अब देखो, ये जो होता है ना, आप इस दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। आओ समझते हैं, आओ समझते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आओ समझते हैं आगे, सब दिख रहा है यार, सब्सक्राइब कर दिए करो यार भाई, लाइक वाइक कर दिया करो और शेयर वेयर कर दिया करो यार। समझ में आ रहा है ना सब चीज, देखो समझ में आ रहा है ना सब चीज, कोई दिक्कत। अब समझते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कितनी, इसकी कितनी बेटी होते हैं विद्युत आवेश। देखो विद्युत आवेश के ना दो बेटी होती हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। कितने बेटे होते हैं, दो, एक कहते हैं पॉजिटिव, एक कहते हैं निगेटिव। देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, नहीं कि एक के अच्छी सोच वाला होता है, एक खराब सोच वाला होता है। इसी प्रकार दो सोच है, एक को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं धनात्मक, धनात्मक, और दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। क्या कहते हैं, धनावेश एवं धनात्मक, धनावेश या धनावेश कह सकते हैं, धनावेश ऐसे नहीं, धन लिख देते हैं, धनावेश, धनावेश एवं ऋणावेश या ऋणावेश, कोई दिक्कत नहीं, या लिख सकते हैं ऋण आवेश। कैसे कैसे, धनावेश एवं ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, धन मतलब अमीर, जो पैसे से दान करता है उसे क्या कहते हैं, अमीर। ये क्या करता है, पैसा नहीं दान करता, ये तो आवेश है नहीं। धन मतलब जो, धन मतलब होता है धन, जो धन मतलब धनात्मक आवेश को दान करते हैं उसे धनावेश कहते हैं, और जो धनात्मक आवेश को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। हम लिख सकते हैं धनावेश किसे कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जब ये धन पैसा उसे दान करेगी, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा ना,
और ये जब ग्रहण करेगा ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। हम इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो आवेश का दान करता है, जो आवेशों को का त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है, उसे धनावेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। अब ऋण आवेश किसे कहते हैं? जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। जो क्या करता है? जो आवेशों को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश। जो ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। ये होता है धनावेश और ऋण आवेश किसे कहते हैं? धनावेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है क्या? हमने बताया ना। अब देखो एक बात ध्यान देना यार, क्या बात ध्यान देना, देखो प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो धनावेश मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखो एक दूसरे को क्या करेंगे? ई है और ये धनात्मक है, ये क्या करेगा? एक दूसरे को दुश्मनी है, धनात्मक एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यदि विपरीत आवेश है ना तो आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। यदि विपरीत है तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन विपरीत है तो आकर्षित करते हैं, जैसे यार, और समान है तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे यार लड़का लड़की होते हैं ना, इसी प्रकार होता है। समान रहेंगे तो विपरीत क्या हो जाएगा? दुश्मनी होगी। और क्या हो जाएंगे? ये देखो धनावेश क्या होता है? ऋण आवेश क्या होता है? या तो समझाएंगे। समान प्रकार के आवेश इसको कहते हैं सजाती आवेश। इसे क्या कहते हैं? सजाती। समान है, दोनों समान जाति के हैं। क्या जाति इनकी सेम है? दोनों धनात्मक है, जाति सेम है, लेकिन इसकी जाति ये तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक, इसकी जाति नहीं सेम है। इसको कहते हैं सजाती आवेश। सजाती आवेश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। अब समझ आ गया ना? आवेश के दो बेटे होते हैं, एक धनात्मक एक क्या होता है? ऋणात्मक। सजातीय आवेश क्या होते हैं और विजातीय आवेश होते क्या हैं? हमने बता दिया। ये क्या होते हैं? धनावेश क्या होता है? ऋण आवेश क्या होता है? ये सब हमने बता दिया है साथियों, ये सब बता। अब देखो एक बात ध्यान देना, और आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं थोड़ा यार, और पढ़ लेते हैं। फिजिक्स इतना मजा और इंटरेस्ट है ना यार, इतना आनंद आएगा क्या बताएं आप लोगों को, कितना मजा आएगा। अब देखो पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। क्या होता है? 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ना 1 किलो में कितना ग्राम होता है यार? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना। 1 किलो में कितना होता है? 1000। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश उत्पन्न होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है? देखो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है कितना होता है? इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और देखो और ना प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। क्या होता है? 1.667 kg होता है। ये होता है किसका? प्रोटॉन का। हम जानते हैं क्या होता है? हम जानते हैं ये क्या है? ये परमाणु। ये क्या है? परमाणु है। क्या होता है? परमाणु। ये क्या है? परमाणु। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये नाचते हैं, जैसे चक्कर नहीं, जैसे मान लेते हैं क्या बीचम का है, बीचम बाजा बज रहा है,
क्या होता है, मान लेते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसकी जो है मान ले ये क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। देखो ये क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, एकदम निराश, एकदम उदासीन मतलब होता है नाराज होता है। उना क्यों से ना बोला तुरंत एकदम सुस्त, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हटो, हमको ही चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको आईफोन चाहिए। उन एकदम शांत ना, उदासीन मतलब वो ना रिएक्शन नहीं करता, एकदम शांत बैठे रहता। देखो प्रोटॉन जो होते हैं ना गति नहीं करते, एकदम स्थिर होते हैं। इलेक्ट्रॉन वही घूमता है, नाचता रहता है, वही डांस करता है, डीजे बजाने के बाद स्टार्ट। ये बात ध्यान देना। इसका मान द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मूवी कल स्टार्ट करेंगे। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।